ओमपाल जी, आप एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं और लगभग कई पार्टियों ने निर्विरोध निशर्त एनडीए सरकार को समर्थन भी दिया। तो क्या ये समर्थन केवल लोकसभा तक सीमित था या आगे भी चलता रहेगा? हमारा गठबंधन लोकसभा में भी रहा है और आगे विधानसभाओं में भी रहेगा, क्योंकि आला कमान कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से कई बार बैठ कर के हमारी 104 पार्टियों का जो गठबंधन जवाहर भवन राहुल गांधी जी खड़गे जी के साथ में हुआ था, वो कल भी बरकरार था और आगे भी बरकरार रहेगा। विधानसभाओं में कई बार हमारी बात हुई है, परसों भी मेरी बड़ी बात हुई है, सब लोगों के साथ बात हुई है। उन्होंने जो 104 पार्टियां हमारी सक्रिय हैं, जिसमें राजकुमार सैनी जी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, वो भी परसों थे, हम लोग भी थे, और हमने ये तय किया है, उन्होंने खुद ही अपने आप कहा है कि आप ओबीसी समाज को मजबूत करेंगे और ओबीसी के साथ साथ अपने समाज के लोगों को भी मजबूत करेंगे। हमने कोई कंडीशन नहीं रखी है, ना कोई सीटों की मांग की है, ना किसी साधन की मांग की है, ना किसी सम्मान की बात की है, ना किसी समान की बात की है। हमने एक ही बात रखी है कि जाति आधार पर हमने जो पार्टी का गठन किया था वो सर समाज को लेके किया था। अगर हमारी पार्टी के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा में, तो उनको भी स्थान मिलना चाहिए। जो आला कमान ने खुद अपने मुखारबिंदों से कहा कि हम आपको और आपके जो लीडर हैं, जो उम्मीदवार हैं, हमें उनकी लिस्ट दे देना, हम उनको विधानसभाओं में चुनाव लड़ाकर और विधानसभा जरूर पहुंचाएंगे। हमने अपने लिए कोई मांग नहीं की है, हमारी एक ही मांग है कि सभी को मिले मान और सम्मान और सभी को मिले रोटी कपड़ा और मकान। यही है सर्वजन लोक शक्ति पार्टी का विधान। जय हिंद, जय भारत। सर, स्वागत है चैनल पर आपका। अभी राहुल गांधी जी का एक बयान वायरल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कुछ और है, जवाब कुछ और है। कहा यह जा रहा है कि हिंदुओं को जो है गाली देने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। आप एनडीए सरकार में गठबंधन में हैं, क्या मानना है आपका और क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? नमस्कार जी। आज राजनीतिक विचारों को तोड़ मरोड़ करके चैनलों के माध्यम से जो दिखाया जा रहा है, झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश करना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बन चुका है। राहुल गांधी जी ने जो पार्लियामेंट में अपना बयान दिया है और विपक्ष में बैठकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो आईना दिखाया है, हमने उस बयान को, उनके विचारों को कई बार देखा। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ साथ पार्लियामेंट में 543 सीटों के सांसद वहाँ पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में राहुल गांधी जी ने देश की जनता को और मौजूदा चाइना सरकार को, क्योंकि सरकार चाइना इसलिए कह रहा हूं कि उसकी गारंटी नहीं होती, मोदी की भी जो भारतीय जनता पार्टी उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो कब तक रुकेगी, कब तक चलेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो बैसाखी पर है। 3 बार जो है जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है और आप कह रहे हैं बैसाखी की पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो उड़ान थी, जो एक झूठे खोखले वादों पर जनता को गुमराह करके जो 2 बार पूर्ण बहुमत दिया, जनता, ये देश अतिथि भव है, सभी पार्टियों को मौका देती है। मोदी की झूठी बातों में, झूठे वादों में जनता 2 बार आ चुकी है।
तीसरी बार में अगर बार बार किसी का चेक बाउंस होता है विचारों का, तो फिर कंपनी वाला उसको माल नहीं देता। इसलिए जनता ने 2 बार प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत का बनाया, और जब वादों पर खरे नहीं उतरे कि हम इतनी युवाओं को नौकरी देंगे, संविधान को जो बदलने का इनके नेताओं के मुख से जो निकल करके आ रहा था, और ये भी कहा कुछ नेताओं ने हमें कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं 400 पार का नारा जिसके तहत ये काम कर रहे थे, जो अगर 400 पार्टी सीटें इनकी आ जाती तो इनका कहना था कि हम क्षेत्र पार्टियां ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। सर सवाल ये है कि राहुल गांधी जी के बयान को हिंदू लोग जो है नकारा का मान रहे हैं, कह रहे हैं उन्होंने हिंदुओं को गाली दी है। इस सब्जेक्ट पे आप लोगों का समर्थन है उनके पास या इसके विपरीत है? मैं समर्थन करता हूं राहुल गांधी जी का, और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अहंकारी और तानाशाही सरकार को, जो आज उनका अहंकार टूटा है, ये राहुल गांधी जी को समर्थन जाता है। अन्यथा इनकी पार्टी के वर्कर आज जोड़ तोड़ की सरकार बनाने के बावजूद भी आज भी अहंकार में हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो हिंदुत्व पर बात रखी है, उन्होंने ये कहा है कि हिंसा करने वाला हिंदू धर्म और हिंदू जाति नहीं हो सकती, क्योंकि हिंसा जो शब्द है, फूट डालो राज करो, जो नफरत का बीज भारतीय जनता पार्टी ने देश में बोया है। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, राम और अल्लाह के बीच में जो नफरत का बीज बोया है, इसी का परिणाम है। उन्होंने आईना दिखाया है कि हिंदू नफरत नहीं फैलाता, हिंदू भाईचारा बनाता है, हिंदू अतिथि भव है, वो किसी भी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करता। हिंदू का नेचर जाति और धर्म से ऊपर उठकर मानवता इंसानियत के लिए काम करता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस श्री राम जी के नारे के साथ राम जी को आगे करके, धर्म को आगे करके, भगवानों को आगे करके जिस तरीके से वोट लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और राजनीति करना चाहती है, मैं उनका ध्यान उधर ले जाना चाहता हूं। तो रामचंद्र जी ने कभी भी, आपका ये मानना है क्या, जो राहुल गांधी जी ने कहा है बीजेपी जो है हिंदुओं का कार्ड तो खेलती है, मगर क्या हिंदूवादी नहीं है? आपका सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, रामचंद्र जी को यकीन नहीं आ रहा है कि कौन तो इनमें हिंदू है और कौन इनके अंदर इंसान है। ये सब लोग आर्टिकल चाइना की तरह हिंदू की बात करते हैं, लेकिन मन में इनके कुछ और है। हिंदू को ओबीसी को लोगों बनाते हैं। कोई भी अपर कास्ट का व्यक्ति, बढ़िया ब्राह्मण ठाकुर, ये नहीं कहेगा कि हम हिंदू हैं। हिंदू तो ओबीसी का व्यक्ति है, हम हैं। हमारे ऊपर राजनीति का काम करते हैं, क्योंकि मैं कहना हिंदू तो मैं कहना चाहता हूँ मुसलमान भी है, वो भी कन्वर्ट करे हुए हैं, वो भी हमारे ही भाई थे, लेकिन उनको हमारे साथ ओबीसी के साथ लड़ा करके अपनी राजनीति वो लोग रोटी सेकना चाहते हैं। राहुल जी ने ये बात कही है कि हिंदू कभी भी हिंसा नहीं कर सकता, हिंदू भाईचारा बनाता है, हिंदू हमेशा प्रेम की जिंदगी जीता है, वो प्रेम से रहना चाहता है, वो सबके अंदर जाति और धर्म से ऊपर उठकर मानवता और इंसानियत के लिए काम करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आती है, तब तब वो साथियों देश के अंदर धर्म की बात करेगी, वो जहर भरती, उनके अंदर एक अंकुरित बीज बन चुका है, वो है नफरत। ये नफरत करेंगे और राजनीति करेंगे। नफरत इनके अंदर जो बीज बन चुका है, उस बीज को समाप्त करने के लिए राहुल जी ने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिमाग में जो नफरत है, वो नफरत हिंदू की नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नकली चाइना हिंदू हैं, असली हिंदू तो देश में भाईचारा बनाना चाहता। रामचंद्र जी भी कहते थे
तब तक गुस्सा आता था लक्ष्मण जी को तो वो उसको शांत करते थे कि शांत हो जाओ लक्ष्मण जी। समुंदर के अंदर भी जब पार करने की बात आई, जब लक्ष्मण जी को गुस्सा आया तो तीर कमान उठा लिए, तब रामचंद्र जी का शांति शांति, आराम से काम लीजिए। इसलिए भगवान श्री राम ने भी देश के अंदर जाति और धर्म का राज नहीं किया, और राजा थे। और ना ही साथियों जितनी भी वहाँ पर भगवानों की तस्वीर दिखाई, भगवान बुद्ध भी करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध की भी तस्वीर दिखाई, उन्होंने भी कहा कि शांति का प्रतीक देश के अंदर हनुमान जी की, तमाम भगवानों की फोटो दिखाई, जैन की, बौद्ध की और शंकर जी की फोटो दिखाई। उनको भी यही कहा उन्होंने कि उन्होंने शांति का प्रतीक होकर देश में भाईचारा रहना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कोई हिंदू को बुरा नहीं कहा, केवल ये एजेंडा बना रहे हैं राहुल गांधी को घेरने का। और मैं तो कहता हूं इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा अफसोस की सरकार नहीं हो सकती कि राहुल गांधी ने उनको सही रास्ता दिखाया और वो राहुल गांधी को ही गलत ठहरा रहे हैं। राहुल गांधी जी गलत नहीं है, गलत इनकी सोच है, इनकी नकारात्मक सोच ये बनी है कि अच्छा भी अगर राहुल कहेंगे उसको भी एक गलत साबित करने के लिए सब तैयार हो चुके हैं। लेकिन आने वाली विधानसभाओं में जो परिणाम अभी आया है, जनता ने इनको बता दिया कि इनका एजेंडा खोखला है, झूठा है। आज जोड़ तोड़ की सरकार बनी है और वो कैसे बनी है ये सब जानते हैं। विधानसभाओं में एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि अभी आपने एक बात कही है कि ओबीसी वर्ग जो है वो हिंदूवादी है, हिंदू है और वो शांति चाहता है, ना कि झगड़ा फसाद, इसीलिए शांति उसने वोट नहीं दिया है। तो इस बार जो आने वाला चुनाव आप जो कह रहे हैं, क्या लगता है कि ओबीसी समाज समझ चुका है कि वो हिंदुओं को आगे करके, यानी कि उनकी भावनाओं के साथ खेल रही है बीजेपी? हिंदू जो वोटर है जी, वो भारतीय जनता पार्टी से खिसक चुका है। अच्छा, एससी माइनॉरिटी भी खिसक चुका है। हाँ। वो जहां से आया था अब कुछ तो वहां पहुंच गया, बाकी विधानसभा के चुनाव में पहुंच जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जहां से आई थी वहीं पर सिमट जाएगी। अब भारतीय देश के अंदर जो इन्होंने नारा लगाया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, अब जनता कह रही है कि भारतीय जनता मुक्त भारत। अंधभक्त जो हैं वो भले आज मोदी जी की फोटो लेके घूम रहे हैं, लेकिन जनता के दिलों के अंदर एससी ओबीसी माइनॉरिटी, जो गरीब तबका है और जो युवा हैं, जो बच्चे स्टूडेंट हैं, जिनके बार बार एग्जाम के अंदर जो पर्चा जो है लीक होता है, उसकी वजह भी ये है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा देश के प्रति अच्छी नहीं है। एक आखिरी सवाल ये है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं और लगातार तीसरा टर्म ये चल रहा है, ये टर्म पूरा कर पाएंगे क्या मोदी जी? मैं फिर कहना चाह रहा हूं, अभी ये सब चीजें गर्म में हैं, कभी भी कुछ भी पाप का घड़ा फूट सकता है और मोदी की कुर्सी जा सकती है और राहुल गांधी की कुर्सी तैयार हो चुकी है। इसी 2024 का 5 साल का जो अरसा रहेगा, इसमें ये पूरा नहीं कर पाएंगे। किसी भी समय जो जनता का रुझान है और नेताओं का रुझान है कि मोदी जी जानबूझ के ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामा ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये 3, 4, 6 महीने, अगर साल भर भी इन्होंने निकाल दिया बड़ी बात होगी। लेकिन जनता से कहना चाहता हूँ साथियों, ये बहरूपों की सरकार है, इनके बहकावे में और इनके झूठे मापदंड एजेंडों में ना आकर के आपको एक युवा नेता मिला है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो आज युवाओं की धड़कन है और 36 बिरादरी के लोग और पूरा भारत राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हो चुका है। जय हिंद, जय भारत, जय सर समाज। चैनल के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।